उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरीके से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, इसके बाद बीजेपी में भीतर खलबली मची हुई है। यूपी से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है नंदकिशोर गुर्जर। उनका बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में भीतर घात की वजह से हारे, ये आंकलन नंदकिशोर गुर्जर का है। अधिकारियों ने प्लानिंग करके हरा दिया, कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। पूरी साजिश के तहत काम हुआ है। तो ये बीजेपी के विधायक, और देखिए किस तरीके से कह रहे हैं, साजिशन अधिकारियों ने प्लानिंग करके हरा दिया। अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। हमारे साथ में नंदकिशोर गुर्जर हैं। आप लोनी से बीजेपी के विधायक हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो नतीजे आए हैं यूपी में, जो बीजेपी को हार मिली है, सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। अब तो माननीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार भी है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो हमारी सीटें 350 आई कि नहीं आई माननीय मोदी जी के नाम पे। इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके ऊपर और ऐसी जगह पोस्टिंग करा ली जो की पोस्ट थी, और चुनाव में 3 महीने। ये बताइए, अधिकारियों, आप कह रहे हैं अधिकारियों ने प्लानिंग की सारी, जो अधिकारी तैनात थे? वो तो पहले भी की, जब लगा कि माने योगी जी नहीं आ रहे हैं तो पुताई करा दी समाजवादी पार्टी के कलर की। कुर्मी समाज को नाराज करने के लिए काम किया गया था कि वो नाराज हो जाए। प्लानिंग के तहत अगर कुर्मी समाज नाराज नहीं होता तो अयोध्या जी में बड़ी जीत होती। पिछली बार हम जीते, इस बार भगवान श्री राम का मंदिर बना। केवल पूरी साजिश हुई है। समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने पोस्टिंग करा ली थी अपनी। सरकार की फेल्योर होगी अगर अधिकारी ऐसा कोई काम पक्षपातपूर्ण कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सरकार की फेल्योर है, यूपी की सरकार की, अगर ऐसा हुआ है तो। अब भरोसा तो किया जाता है, ये तो है नहीं कि भाई क्या करोगे, सरकार तो इन्हीं से चलनी है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था किस इस तरह से हो रहा है। क्या दिखता है आपको यूपी में, क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए? यूपी पूरा भाजपा का गढ़ है, एक तरफा भाजपा आएगी, ये सब बेनकाब हो जाएगा, सबकी जांच होगी जिन्होंने गड़बड़ की है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। और मैं जो पार्टी के लोग थे वो हमें पता है, वो भी हम बता देंगे, हाईकमान को बता देंगे। पार्टी के लोग भी शामिल थे इसमें? क्या बिना उसके हो जाएगा? अधिकारियों को इतना दुस्साहस हो जाएगा? कुर्मियों को नाराज किया गया, क्षत्रियों को भी नाराज, क्षत्रियों को भी, दलितों के अंदर नहीं किया गया क्या? जो पार्टी माने मोदी जी जो दलितों के लिए इतना काम किया, पैर तक धोए, झाड़ू लगा के सारी देश पर झाड़ू लगवाई। सब में अधिकारियों नेताओं दोनों का हाथ है। देखिए, मैक्सिमम अधिकारियों का है, समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने क्यों नहीं समय रहते ये बातें अवगत कराई सही पार्टी के फोरम पर, पार्टी नेतृत्व को, यूपी के सीएम को क्यों नहीं बताई? सारी बातें मालूम है सबको, उसका ऑपरेशन मालूम है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब एक्शन का प्रयास भी हुआ चुनाव के दौर में, आचार संहिता लगने के बाद अधिकारियों का पता ही है आपको क्या होता है। अब ये यूपी सरकार में, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विधायक हैं और ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो ये बयान दे रहे हैं उससे जो सवाल सामने आता है, ले आइए जरा वो सवाल फ्लोर पर दर्शकों को दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेला किसने किया, ये बड़ा सवाल है। जो हार मिली है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हार का ठीकरा जिस तरीके से अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं, ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, नहीं, बात चुनाव आयोग की नहीं है, ये तो कार्यकर्ता और मतदाता दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि 14 का चुनाव जब आप जीते थे तो क्या अधिकारियों ने जिताया? 17 का चुनाव क्या अधिकारियों ने जिताया? 22 का चुनाव क्या अधिकारियों ने जिताया? जो 24 का चुनाव अधिकारियों ने हरा दिया। बहुत बचकाना बयान है। यहाँ सबसे मूल है उत्तर प्रदेश में कि आपने धर्म के नाम पर जो जातियों की गोलबंदी की थी, वो गोलबंदी टूटी और उसके टूटने से जाति अपनी जाति में लौटी और आपको हार का सामना करना पड़ा। और आप ठीकरा, अपनी कमजोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। मतलब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। अधिकारी हरा रहे हैं और जिता रहे हैं, ये तो लोकतंत्र का मखौल उड़ाने जैसा बयान है। आप क्या कहेंगे इस पर कुर्बान अली साहब? ये इसको ज़रा दूसरे नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि जो एंटी योगी फोर्सेस हैं या विधायक हैं, वो पहले से भी कह रहे थे इस बात को। और मुजफ्फरनगर में राजपूतों की पंचायत हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें शिरकत की थी, वीके सिंह का टिकट कटा। तो ये चर्निंग थी पहले और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 1926 में। और मैंने खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर देखा
कि ये एक बड़ा इशू बन रहा था, योगी वर्सेस मोदी। और अब लोगों को कहने का मौका मिला है कि जब बड़ी हार हुई है तो अब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। तो जो स्मॉल फ्राई है या जो बल्ले की बकरी है वो योगी बन सकते हैं, उसके लिए माहौल बनाया जाएगा और विधायकों से कहलवाया जाएगा कि इनके कारण से हारे। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से, हालांकि 10 से ज़्यादा ऐसी सीट हैं जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने 1000 से 5000 के बीच में हरवाई हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल ही एक अलग आयाम दे दिया इस बयान को। आप ये कह रहे हैं कि ये बयान जो है वो दरअसल अधिकारी बहाना, बल्कि नंदलाल गुर्जर जो हैं वो अधिकारियों के जरिए योगी आदित्यनाथ पर साध रहे हैं निशाना। विजय जी, देखिए इस इलेक्शन में ये तो चर्चा होती रही कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और यूपी लीडरशिप में एक कन्फ्लिक्ट है और वहाँ पर जो भीतरघात है उसका भी चक्कर हुआ। दूसरी बात, जब कैंडिडेट्स का बंटवारा हुआ उसमें भी लेकर दोनों में बात हुई और यूपी की जो लीडरशिप थी उसको बड़ा मौका नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी के 47 सिटिंग एमपीज में से केवल 20 जीते, 27 हार गए। 11 मंत्री केंद्र सरकार के थे, उसमें से 7 मंत्री हार गए। तो वहाँ पर वो झगड़ा चलता रहा और इसका मतलब भी वो अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो अंदर झगड़ा है उसकी तरफ एक इशारा वो कर रहे हैं। उसको ये मत समझिए, अधिकारी होते तो 2014 में तो जब जीते तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तो फिर बीजेपी को तो वहाँ पर मौका ही नहीं मिलना चाहिए था 2017 में। बढ़िया तरीके से इस बात को राकेश शुक्ला जी ने रखा कि साहब परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं नजर आ रही है, जो कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए दो चीज़ें, अधिकारी कहना, बीजेपी का लिटरली आंकड़ों में देखें तो 8% वोट गिरा है 2019 की तुलना में 2024 में लोकसभा में। तो अधिकारी 8% वोट का खेला इधर उधर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत होता है तो होता है। दूसरी बात जो चीज़ें हैं, अब वो 8% कौन है, किधर गए हैं। एक चीज़ जो अभी पहले राकेश सर ने कह रहे थे कि जो धर्म से लोग भटके जाति में चले गए, ये बात छोटी नहीं है, इसको गंभीरता से देखना चाहिए। ये सवाल है रिप्रेजेंटेशन का कि धर्म के नाम पे हम आए, हमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी मिले, तो उसमें वेलफेयर स्कीम में भी 2 तरीके की चीज़ होता है। एक हमारे एक मित्र ने कहा था कि जो बहुत सारी स्कीम थी मोदी गवर्नमेंट की, वो OTP योजना थी, वन टाइम पासवर्ड जैसे होता है ना, उसी तरीके से शौचालय, घर, ये सब एक बार बना। राशन तो कंटिन्यूटी है, किसी सरकार ने मना नहीं कभी किया, हमेशा कहा कि होगा। तो एक वो जो स्कीम, चाहे उज्ज्वला स्कीम लीजिए, तो वो स्कीम के बाद और धर्म के नाम के बाद लोग रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे कि हमारा कौन है, हमें क्या और एडिशनल मिलेगा। तो ये जो धर्म और जो जाति है, राजनीति, जब धर्म पे बच सकता है हिंदू और मुसलमान, तो जाति पे बट जाती है। उसको लेके जो हम कमेंट्री करते हैं कि जाति में बट गया, तो वो बड़ा अजीब चीज है, उसको हमें देखने की समझ की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।